मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज सबसे पहले आप लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि आप सभी बच्चे नई बुक परचेज करेंगे। नई बुक में कुछ कुछ चैप्टर नहीं है पुराने बुक के, तो मैं नई बुक के हिसाब से आपको पढ़ाऊंगी। जैसे रूप बड़ा या गुण, इसके पहले दिन के स्टडी में मैंने आपको समझाई थी, लेकिन वो वाला चैप्टर नहीं है। वो चैप्टर की स्टोरी आप पढ़े सुने। अब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगी, जैसी करनी वैसी करनी। तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए कि आपको सबको नया बुक परचेज करना पड़ेगा। गुलमोहर नीचे है फुल मार्क्स, नॉट फुल सर्किल। ना, आज के विषय है अपना जैसी करनी वैसी भरनी। अर्थात आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल भोगोगे। अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। उसी के आधारित ये पाठ है। तो क्या समझाया गया इस पाठ में अपन पढ़ते हैं। कमल, आयुष, विमल, ये दोस्तों की कहानी है। कमल, वह देखो, आओ तुम्हें एक तमाशा दिखाऊं। आयुष, क्या करोगे? तुम विमल को फिर से गिराने की सोच रहे हो ना? कमल, हाँ, उस दिन हमने कितना मजा किया था। वह पास आ रहा था और भाग कर जाता है। एक पत्थर उठाकर रास्ते के ठीक बीच में रख देता है। कौन करता है? कमल। विमल गाता हुआ अपने मनमौजी हिसाब से रास्ते में चलता हुआ आता है। बड़े चलो, राह है आसान, जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, रुकना ना मेरा। बस मेरा इतना ही उसके मुंह से निकलता है और विमल धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कमल ताली बजाते हुए खूब मजा ले रहा है, बहुत ताली बजा रहा है, खुश हो गया। गिर गया। विमल उठने की कोशिश करता है, क्योंकि पत्थर किसने रखा था? कमल ने। इसलिए कमल को बहुत बड़ा मजा आया कि आज विमल को मैं गिराऊंगा, तो उसने गिरा चुका था। सभी बच्चे हंसने लगे, विमल गिर गया करके हंसने लगे ताली बजाते हुए। उठ भाई उठ, उसको ताली बजाते हुए हंस रहा है और उठ भाई उठ करके उठाया। दिखता नहीं है तो सड़क पे चलते क्यों हो? किसने बोला? कमल ने। ये दिखता नहीं है तो सड़क पे चलते क्यों हो? आयुष, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक तो उसे गिरा दिया, ऊपर से हंसी उड़ा रहे हो। कमल, मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। चलो विमल, तुम्हें घर छोड़ दूं। आप पहले तो उसको गिरा दिया है और उसके बाद उसके सामने आके दोस्ती का इजहार कर रहा है। अरे तुम गिर गए हो? ओहो, चलो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा और तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम्हें चोट लगी है? चोट तो नहीं लगी। इस तरीके से उससे बातें करने लगी। कुछ दवा लगानी होगी, लो छड़ी पकड़ लो और मेरा हाथ भी, दोनों जाते हैं। अमन, अरे उधर आसमान को तो देखो, कैसा काला काला दिखाई दे रहा है। जीवन, लगता है बादल आ रहे हैं। असलम, नहीं, यह काली आंधी है। भागो, घर भागो। सभी भागते हैं। तेज हवा का झोंका और आंधी आ जाती है। कमल, मेरा घर दूर है, मैं कैसे पहुंचूंगा दौड़ते हुए? ओह ओह, यह क्या? अरे मेरी आंख में कितनी मिट्टी घुस गई है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। क्या होता है जब आंधी तूफान आता है, पानी आता है तो हवाएं चलने लगती है। तो आंधी में तो हवा चलती है, तो आंधी तूफान में जब हवा चलती रहती है तो उसमें धूल के कण उड़ते रहते हैं। तो वे धूल के कण उड़ के कमल की आंखों में घुस गए। विमल अपने घर के दरवाजे पर आयुष के साथ खड़ा है। आयुष, कमल को भागते हुए देखा। कमल, आओ थोड़ी देर विमल के घर ही रुक जाओ। जब आंधी रुकेगी तो अपने घर चले जाना। कमल, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। आंधी में ही कमल अपने घर पहुंच जाता है। कमल, माँ दरवाजा खोलो। माँ दरवाजा खोलते हुए, इतनी देर तक कहाँ थे? क्वेश्चन कर रही है। आंधी तूफान का भी ध्यान नहीं, डांटने लगी माँ। कमल, माँ मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरी आंखों में मिट्टी भर गई है। माँ, चलो आंखें धुलवा दूं। माँ आंखें धो देती है। माँ,
अब थोड़ी देर लेट जा। थोड़ी देर वो लेट जाता है कमल। कमल, माँ मेरी आंखों में बहुत दर्द है, खुल ही नहीं रही है। माँ, घबराओ मत बेटा, अभी मैं डॉक्टर चाचा को फोन करती हूँ कि आंधी रुकते ही यहाँ चले आए। थोड़ी देर बाद माँ फोन करती है डॉक्टर को। आंधी रुकने के बाद डॉक्टर चाचा आते हैं और कमल का इलाज करते हैं। डॉक्टर राहत की सांस लेते हुए, मैंने कमल की आंखों को साफ करके उसमें दवा डाल दी है, पट्टी भी लाया हूँ, बांध देता हूँ, अब यह आराम करे। माँ और डॉक्टर चले जाते हैं। कमल, मन ही मन कमल सोचने लगा, विमल का घर पास ही है, क्यों ना उससे क्षमा मांग लूं। ठीक नहीं किया उसके साथ। चुप। मतलब कमल को जब आंखों में धूल घुसा, जब उसके आंखों में दर्द हुआ, तब उसको एहसास हुआ कि मैंने विमल के साथ सही नहीं किया। अगर उसको ये आंखों में धूल नहीं घुसता, उसको वो दर्द नहीं होता, तो शायद वो कुछ एहसास नहीं करता। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर तुम किसी को चोट पहुंचाओगे तो ईश्वर भी किसी न किसी रूप में तुमको भी चोट पहुंचाएगा। तुमको वो एहसास दिलाएगा ईश्वर कि तुम गलत किए हो और तुमको ये गलत फहमी तुम्हारे जो ये है, तुम जो गलत काम करोगे उसके लिए ईश्वर तुमको किसी न किसी रूप में सजा जरूर ही देगा। तो उसके मन कचोटने लगा, उस मन में सोचने लगा कि मैंने गलत काम किया है। तो उसने चुपके चुपके विमल के घर चला गया। कमल ठोकर खाकर गिरता है। ओह, आंखों पर पट्टी बांधकर चलना कितना मुश्किल है। विमल, कमल क्या किया, घर से निकलकर चुपके चुपके विमल के घर की ओर जा रहा है। लेकिन आंखों में पट्टी है, उसे कुछ नहीं दिख रहा है। तो आंखों में पट्टी होने के कारण वो गिर जाता है। लेकिन उसे उठाने वाला कौन होता है? वही विमल, जिसको कमल ने एक दिन रास्ते में गिरा दिया था। वही विमल उसको सहारा देकर उठाता है और कहता है कि आंखों में पट्टी होने के कारण चलना कितना मुश्किल होता है ना। विमल टटोलते हुए, देख कर चलो भाई, रुको रुको, मैं उठाता हूँ, कहाँ जा रहे थे? अब खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? विमल उससे प्रश्न करता है कि कहाँ जा रहे थे, खड़े हो जाओ, कहीं चोट तो नहीं लगी? कमल, तुमसे क्षमा मांगने जा रहा था। आज मेरी आंखों में पट्टी बंधी है। आज मुझे पता चला कि आंखों के बिना जीना कितना मुश्किल है। बस कह दो, क्षमा कर दिया। कमल विमल से पूछता है, विमल से बोलता है कि मैं तुमसे क्षमा मांगने के लिए जा रहा था। मेरे आंखों में पट्टी होने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कितना गलत काम किया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। बस तुम इतना कह दो कि तुमने मुझे क्षमा कर दिया। विमल, तुम तो मेरे मित्र हो, क्षमा कैसी? मैं अपनी धुन में गाता हुआ जा रहा था, पत्थर का पता नहीं चला, गिर गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, हम दोनों तो मित्र हैं। विमल को तो पता नहीं था ये पत्थर कमल ने रखा था। लेकिन विमल को जब पता भी चला कि कमल ने पत्थर रखा, तो वो उसके ऊपर नाराज नहीं हुआ, बल्कि ये कहा कि तुम तो मेरे मित्र हो, तुमसे मेरी नाराजगी कैसे? मेरी ही गलती होगी कि मैं तो गाता हुआ चला आ रहा था, ध्यान नहीं दिया और गिर गया। कमल धीमे स्वर में, हम दोनों मित्र हैं और मित्र ही रहेंगे, और मित्र को हमेशा मित्रता के जैसा ही रहना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में काम आना चाहिए। वही मित्र सच्चा मित्र होता है। ये नहीं कि बस मित्र का लंच कर लिए, मित्र के साथ मित्र के कुछ देखे तो उसको ले लिए, मित्र के साथ लड़ाई करे, झगड़ा करे, तो वो मित्र मित्र नहीं कहलाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अच्छा काम करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, और बुरा काम करोगे तो फल आपको बुरा मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करना कि अच्छा ही काम करो और कभी किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करना। याद रहेगा मेरी बातें? चलो, और इसके बाद आपको शब्दार्थ कॉपी में लिखना है, याद करना है, प्रश्न उत्तर में भेज दूंगी आपको, और एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में। ओके, गुड बाय, बाय बाय।